देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, लेकिन हौसला ऐसा कि बन गई भारत की पहली सरकारी नौकरी पाने वाली बहुविकलांग युवती। जी हां, इंदौर की गुरदीप कौर की कहानी हर भारतीय के लिए एक मिसाल साबित हुई है। यह है इंदौर की गुरदीप कौर, जो न देख सकती, न सुन सकती, न बोल पाती है, लेकिन फिर भी भारत की पहली ऐसी बहुविकलांग लड़की बनी जिसे मिली सरकारी नौकरी। गुरदीप को ये नौकरी मिली है प्रधानमंत्री दिव्यांगजन योजना के तहत, और उनकी सफलता ने देश भर के लाखों दिव्यांगजनों को नई राह दिखाई है। संघर्षों से भरा गुरदीप का जीवन मुंबई के हेलेन केयर संस्थान से शुरू हुआ और पिछले 8 सालों से इंदौर में विशेष शिक्षकों ज्ञानेंद्र और मोनिका पुरोहित की देखरेख में उन्होंने पढ़ाई और ट्रेनिंग शुरू की। गुरदीप अब सरकारी सेवा में कार्यरत है। आज उनका पहला दिन था और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ तौर पर झलक रहा था। गुरदीप ने जो कर दिखाया है वो सामान्य लोगों के लिए भी प्रेरणा है। तीनों इंद्रियों से अक्षम होने के बावजूद उसने मेहनत नहीं छोड़ी और आज सरकारी नौकरी हासिल कर ली। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरदीप और गुरदीप की मां और मोनिका पुरोहित से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने। कहा जाता है हौसला अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। आप देखना, बोलना, सुनना नहीं जानते हो, लेकिन आपके अंदर अगर कुछ करने का हौसला है तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक आम इंसान करता है। भारत की पहली ऐसी व्यक्ति गुरदीप कौर वासु होने वाली हैं जो कि देख, बोल, सुन नहीं सकती हैं, लेकिन जीएसटी विभाग में अब उनकी सरकारी नौकरी लगी है। और मेरे साथ में मौजूद हैं मोनिका मैम भी मेरे साथ में मौजूद हैं, जिन्होंने इनको ट्रेनिंग भी दी है, सिखाया भी है और लंबे समय से इनके साथ में है। मोनिका मैम, सबसे पहले तो गुरदीप को कितनी खुशी है कि उसको सरकारी नौकरी मिली है? गुरदीप जॉब लगने से बहुत खुश है। ये देखिए कितना सारा खुश है वो, जैसे उससे पूछते कितना खुश है तो बहुत खुश अपने आप को बताती है। और गुरदीप आनंद सर्विस सोसाइटी जो दिव्यांग बच्चों की संस्था है, जो 27 सालों से मूक बधिर बच्चों के लिए काम करती है, वहाँ पढ़ने आती थी। और मैं और ज्ञानेंद्र जी जो मेरे हस्बैंड, हम लोग इसको मिलकर पढ़ाते थे। गुरदीप को पढ़ाने के लिए हमको बहुत सिलेबस को चेंजेस मॉडिफाई करना पड़ता था, क्योंकि वो सिलेबस बोलने वाले बच्चों के लिए बना है। तो इसको हमको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए पहले खुद को तैयार करना होता था एक दिन पहले कि नया टॉपिक पढ़ाएंगे तो नए शब्द आएंगे, तो कैसे गुरदीप को सिखाएंगे। तो सिखाते थे और प्रैक्टिकली भी उस तरह के शब्द आते थे, तो उस तरह की सिचुएशन से, उस तरह के लोगों से इसको मिलवाते थे। कोशिश करते थे कि गुरदीप समझ पाए चीज़ों को। और ये सब करते करते जब मध्य प्रदेश सरकार की जो वैकेंसीज निकली है जिसमें दिव्यांग लोगों को विशेष भर्ती अभियान था, तो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से गुरदीप को सरकारी नौकरी, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें चतुर्थ श्रेणी में नौकरी मिली है। मैम, प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर आरक्षण दिया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस तरीके से धन्यवाद गुरदीप कौर देंगे? गुरदीप पीएम इंडिया के पीएम को थैंक यू बोलो। प्राइम मिनिस्टर हाँ, थैंक यू कैसे बोलेंगे? थैंक यू, गुरदीप को जॉब मिल गया है। हाँ, गुरदीप बोल रही थी हाँ थैंक यू। और वाकई में ये जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उन्होंने लाया, उससे उनका यही मंशा थी कि जो बहुदिव्यांग है उनको नौकरी मिले। और गुरदीप मतलब क्या बोलते, पंक्ति में अंतिम खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंच पाना ही सपना होता है किसी भी नियम का। तो इस नियम के आने से गुरदीप वो युवती बनी है कि वहां तक उसको नौकरी मिली और उनका सपना पूरा। मैं ये सोचती हूँ कि हमारे जो मोदी जी ने जो सपना देखा था कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, तो वो मिला है इसको। पूरे देश में 242 लोग ऐसे हैं जो देख, बोल, सुन नहीं सकते हैं गुरदीप कौर की तरह, लेकिन गुरदीप कौर को नौकरी मिली है। देश की पहली ऐसी बच्ची होने वाली है गुरदीप कौर जो सरकारी नौकरी करेंगे। आज पहला दिन भी है, ऑफिस भी पहुंची हैं। ये श्रेय किसको देना चाहेंगी कि जो आज इन्होंने जीत हासिल की है, इसका श्रेय किसको देती हैं? गुरदीप को जॉब मिली है तो हेल्प किसने करा? हेल्प, स्टडी, घर पे हेल्प किसने करा? गुरदीप को हेल्प किसने करा? मम्मी, घर पे कौन? 啊， कौन? 啊， कौन? 啊， कौन?
हाँ, दो लोगों ने सबसे ज्यादा हेल्प करा, बोल रही है सर और मैम ने, मतलब ज्ञानेंद्र सर और मोनिका मैम जो है वो मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे हेल्प करा है। बिल्कुल। ये गुरदीप कौर ऐसी पहली बच्ची होने वाली है जो बोल सुन देख नहीं सकती, बावजूद इसके जीएसटी डिपार्टमेंट में वो अब नौकरी करेंगे। मेरे साथ में उनकी गुरदीप कौर की माँ भी मौजूद हैं। मैम, कितना स्ट्रगल रहा, कितनी परेशानियों के बाद अब जीएसटी विभाग में नौकरी करेगी गुरदीप कौर? बहुत स्ट्रगल था, पर हो गया। पर हमारा सपना था, हमने सोचा ही नहीं था, सर का बहुत बड़ा सपना था कि इस बिटिया को हम आगे लेके जाएंगे, ये कुछ करेगी, हो सके हम जॉब भी करवाएंगे। वो हो गया। मैं तो सोचा था ऐसे ही बात हो रही है, पर वो सच हो गया सपना हमारा। मैम, जब गुरदीप हुई थी, जब बोल देख सुन नहीं सकती थी, कितना दुख था, और वो दुख आज खुशी में बदलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सरकारी नौकरी कर रही है। बहुत ज्यादा। हमने तो सोचा ही नहीं था कि कभी अपने इतने ये पढ़ लेगी, कि आगे बढ़ेगी। हमने तो बहुत इसके लिए भागे हैं, आज तक भाग रहे हैं कि इसका कहीं कुछ बोलने का या देखने का हो जाए, पर कहीं से सब जगह से निराशा ही मिली है, कुछ नहीं हो पाया। फिर हमने इसको बॉम्बे भेजा था, वहाँ पे हॉस्टल में पढ़ी है, एनएल केलर स्कूल में वाशी में। वहाँ पे 11 साल रही, वहीं से 4th क्लास पढ़ के आई है। उसके बाद फिर हम वापस ले आए भी, वहाँ पे 23 साल के बाद नहीं रखते थे। फिर 7-8 साल घर पे रही। फिर ये बोले मेरे को स्कूल जाना, स्कूल में यहाँ पे इंदौर में बहुत देखे, कहीं नहीं हमको समझ में आया। तो बोले इस बच्चों को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, इनके लिए स्कूल ही नहीं है। फिर हमको सर और मैडम का किसी ने बताया, नंबर दिया, उनसे बात करी, बोले आप आइए मिलिए। फिर मिले तो उन्होंने बोला कि आप बेफिक्र हो, हम इसको आगे करेंगे, इसके लिए कुछ कर दिखाएंगे। तो मैडम ने भी बहुत हेल्प करी इसकी। मतलब मैं डेली स्कूल लेके जाती थी इनके स्कूल में, वहाँ पे पढ़ाते थे मैडम को। आपने अकेले ने इतना लंबा स्ट्रगल किया है, गुरदीप के पिता का कब तक सहयोग रहा था? उनका तो आज तक सहयोग है। साथ में रहते हैं, कितनी खुशी है? सब खुशी है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, परिवार का ही साथ सबसे बड़ी चीज है। हमारा परिवार इतना अच्छा है कि मेरे को घर की चिंता नहीं रहती थी, इनके खाने की चिंता नहीं है कि मैं इसको लेके कहीं भी जाऊं, पीछे से मेरे को कोई टेंशन नहीं था। मेरी छोटी बेटी है, वो कॉलेज में पढ़ा रही है, रेनेसा कॉलेज में, और पीएचडी भी कर रही है। वो भी इसका बहुत ज्यादा साथ देती है। मेरी तो समझे हेल्पर है। मेरे को तो, मैं इतना पढ़ी नहीं हूँ, वो तो पढ़ी है, तो लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है तो वो मेरी हेल्प करती है। अच्छा, गुरदीप जो है वो घर का भी सारा काम करती हैं, बर्तन भी साफ करती हैं, सब कुछ लेती हैं। हाँ, बर्तन भी कर लेती हैं। और कभी नहीं मूड होगा तो मम्मी आप करो, तो इसको मैं बोलूंगी तुम करो। तो प्याज व्याज काटना, सब्जी काटना, और इसको सब्जियां छू कर बता देती कौन सी सब्जी है, क्या है। इसका टच और स्मेल बहुत अच्छा है। बिल्कुल। गुरदीप कौर भारत की ऐसी पहली मुखबिर हैं जो कि देख बोल सुन नहीं सकती हैं। इसके बावजूद उनको अब जीएसटी विभाग में नौकरी मिली है, और जीएसटी विभाग में वो अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगी। और जो आज पहला दिन था, उन्होंने पहले दिन भी जो काम है वो यहाँ पर अच्छे से किया, और उसका श्रेय जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें आरक्षण दिया था, जिसके बाद मुखबिर बच्चों को यहाँ पर सरकारी विभागों में नौकरी दी जा रही है।